नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, राजधानी के गोमती रिवर फ्रंट गोमती नगर में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पर्यटन विभाग के स्वर्ण जयंती वर्ष पर कई कार्यक्रमों का आयोजन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया है। 27 से 29 सितंबर तक टूरिज्म कार्निवाल मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह और मेयर संयुक्ता भाटिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा 5 दिन के प्रवास पर राजधानी लखनऊ पहुंच गई हैं। वो इस दौरान कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा और प्रदेश के कई शहरों में अपनी जनसभाओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ विस्तृत चर्चा करने वाली है। संगठन के भीतर उपजे असंतोष को थामने की कोशिश भी प्रियंका गांधी की होगी। पार्टी की चुनाव तैयारियों को धार देंगी। 1 महीने में तकरीबन 2 हफ्ते के अंतराल पर प्रियंका का दोबारा लखनऊ आना अकारण नहीं है। वजह साफ तौर पर है कि असंतोष बढ़ रहा है। जितिन प्रसाद पहले ही कांग्रेस का साथ छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कल उन्होंने शपथ भी ले ली। दूसरी तरफ मिर्जापुर की मरीडा सीट से पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे ललितेश पति त्रिपाठी ने भी बीते दिनों पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। लिहाजा पार्टी अब प्रतिज्ञा यात्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा की जनसभाओं का विस्तृत सिलसिला शुरू करेगी और ये सिलसिला शुरू हो जाएगा नवरात्रों से। बीते लगभग 1 साल से या यूं कहें कि 10 महीनों से 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसमें आज 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था भारत बंद का, जिसमें आज सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था और इस भारत बंद को सफल बनाने के प्रयास भी किए गए। सूबे के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आप देख सकते हैं। लखनऊ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बहराइच, सहारनपुर, बांदा, शाहजहांपुर और गाजियाबाद की तस्वीर है। तस्वीरें तासीर बयां कर रही हैं कि आखिरकार सूबे के अंदर किसान आंदोलन का क्या लबोलुआ रहा है। वहीं आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें, प्रदेश में योगी सरकार के 4.5 सालों की उपलब्धियां गिनाने के लिए पार्टी अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को घर घर भेज रही है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह राजधानी के गोलाईगंज पहुंचे, जहां पर सरकार की उपलब्धियों का कार्ड लोगों को आवंटित किया गया। वहीं हमारे संवाददाता ने प्रदेश अध्यक्ष से इस दौरान खास बातचीत करी है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। सर, आज आप घर घर संपर्क करें, किस तरीके से योगी सरकार के 4.5 साल की जो उपलब्धियां वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं? ये पत्रक है, ये पत्रक लेकर हम लोग घर घर जा रहे हैं और डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। पार्टी ने 26 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक तय किया है कि घर घर संपर्क करना है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सभी बूथों पर स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक मुक्त या नदियों की सफाई का काम करता करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता जो गरीबों के लिए काम किया गया है और आदरणीय योगी जी द्वारा जो गरीबों के लिए काम किया गया है, उस पत्र को लेकर केंद्र सरकार की योजना घर घर भारतीय सर, आप किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और आज किसानों के बीच में घूम रहे हैं, ऐसे में जो कृषि बिल से नाराज किसान उनको कैसे मनाएंगे? कोई नाराज नहीं है जी, कोई नाराज नहीं है। लोग संगठन के अपना काम करते हैं, लेकिन नाराज कोई नहीं। सर, 2022 में कई दल अलग अलग लड़ रहे हैं, ऐसे में जो अपनी आपकी रास्ता है, क्या आपको लग रहा है वो आसान हो जाएगी? धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप देख पा रहे किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो स्वतंत्र देव सिंह है वो यहाँ पर है और जो घर घर जाकर के लोगों से योगी सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। जनता टीवी से अभिषेक कुमार यादव। कानपुर के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने शिरकत की है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्नाव के मरहला चौराहे पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का सदर विधायक पंकज गुप्ता और चेयरमैन प्रतिनिधि गोल्डी गुप्ता की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। तो वहीं डिप्टी सीएम ने कहा, प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। अपने कार्यकाल में हमारी सरकार ने 4.5 लाख लोगों को नौकरियां देने का काम किया। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम हमने किया है। सरकारों के 1,41,000 करोड़ बकाये का भुगतान भी किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं।
इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ 1,41,000 करोड़ का बकाया का भुगतान किया गया। पिछली सरकारों का भी भुगतान हुआ है। गेहूं और धान के क्रय केंद्र जैसे लगे हैं। शिक्षा में व्यापक सुधार और नकल के खिलाफ एक अभियान चला है। नकल विहीन परीक्षाएं हुई हैं। मैं समझता हूँ कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में काम हुए हैं। आज लोग इसीलिए आशा की निगाह से देख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछला रिकॉर्ड जो बहुमत का है वो इस बार टूटेगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के मामले की जांच कर रही सीबीआई ने केस टेकओवर करने के तीसरे ही दिन आरोपियों पर शिकंजा कस दिया है। प्रयागराज पुलिस की दर्ज की गई एफआईआर पर जांच को आगे बढ़ा रही सीबीआई को सोमवार को इस केस के 3 आरोपियों को 7 दिन की रिमांड मिल गई है। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मृत्यु प्रकरण की जांच कर रही सीबीआई ने सीजेएम कोर्ट से तीनों आरोपियों की रिमांड मांगी थी। तीनों आरोपी यहां सेंट्रल नैनी जेल में बंद हैं। सीबीआई की मांग पर सोमवार को इस प्रकरण पर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। सुनवाई के बाद सीबीआई ने महंत नरेंद्र गिरि के परम शिष्य रहे आनंद गिरि, बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और आद्या प्रसाद के बेटे संदीप तिवारी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। प्रदेश पुलिस के एटीएस ने अवैध धर्मांतरण का देशव्यापी सिंडिकेट चलाने और धर्मांतरण मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं सोमवार को 3 आरोपियों की एटीएस को रिमांड मिल गई। एनआईए कोर्ट ने एटीएस को 7 दिन की रिमांड दी है। कल सुबह 10 बजे से रिमांड अवधि शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि अभियुक्तों में मोहम्मद सलीम, मोहम्मद इदरीस कुरैशी यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, जबकि अशोक कुडाल चौधरी उर्फ आतिफ नासिक महाराष्ट्र का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य में प्रति क्विंटल 25 रुपए की वृद्धि की घोषणा कर दी। यह ऐलान केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 9 महीने से जारी आंदोलन और संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद से 1 दिन पहले यानी कि रविवार को किया गया है। तो वहीं आज राजधानी में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा आज उत्तर प्रदेश देश में गन्ने के क्षेत्र में नंबर 1 है और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा सपा और बसपा सरकार में चीनी मिलें बंद थी, लेकिन योगी सरकार में यूपी नंबर 1 पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश देश में गन्ने के क्षेत्रफल में नंबर 1 है। आज उत्तर प्रदेश देश में चीनी के उत्पादन में नंबर 1 है। आज उत्तर प्रदेश देश में एथेनॉल के उत्पादन में नंबर 1 है और मैं कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का गन्ना भुगतान देश में नंबर 1 ही नहीं बल्कि कई राज्यों से 10 गुना तक है। ये है योगी सरकार के 4.5 वर्षों के गन्ना किसानों के हित में किए गए फैसलों का परिणाम। त्रिस्तरीय अभूतपूर्व धर्म साधना का आज आयोजन आरंभ हुआ है। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज आज सुबह 6 बजे डालीगंज स्थित जैन मंदिर से चलकर अलीगंज विकास नगर होते हुए कुर्सी रोड स्थित जैन मंदिर पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने भक्ति के साथ उनका मंगल प्रवेश कराया। वहीं महिलाओं ने रंगोली सजाई, शिष्यों ने गाजे बाजे से गुरु का स्वागत किया। इस दौरान मंगल चारण भी किया गया है। हम सभी बहुत बड़े संकट से जूझ रहे हैं और इस संकट से निकलने का कोई माध्यम है तो व्यक्ति को अपना अनुशासन है। मैं ये कहता हूं कि भारत के सारे नागरिक अगर अनुशासनबद्ध हो जाएं तो निश्चित रूप से वह अनुशासन हम सबके लिए एक वरदान बन जाएगा। इतना प्रयास किया जा रहा है कोरोना से बचने के लिए। ये सारा प्रयास मेरी दृष्टि में जब तक हम अनुशासनबद्ध नहीं होंगे तब तक वे नगण्य है। अगर अनुशासनबद्ध हो जाएं तो किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं। कितने बार सूचना दी जाती है,
बताया जाता है कि भाई आप दूरी बना के चलें, मास्क लगाएं आदि। भगवान महावीर के शासन में ऐसे उपदेश दिए जाते हैं कि सबकी रक्षा करें, स्वयं अपनी रक्षा करें और सबकी रक्षा करें। जिसने अपनी रक्षा करना सीख लिया, समझना चाहिए उसने सबकी रक्षा करना सीख लिया, और जिसने अपनी रक्षा करना नहीं सीख पाया तो उसने सबकी रक्षा करना भी नहीं सीख पाया। हम यही कहना चाहते हैं, भगवान महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो, उसका पालन करें और अनुशासन में रहें। सबके लिए मेरा मंगल आशीर्वाद। ओम नमः। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह चित्रकूट पहुंची और भगवान, साथ में आपको बता दें कि इस दौरान सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह चित्रकूट पहुंची हुई थी। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना भी साधा है। इस दौरान यूथ ब्रिगेड की कामतानाथ के दर्शन किए भगवान कामतानाथ के और यूथ ब्रिगेड को संबोधित करती भी नजर आई। वहीं जूही सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी सरकार के 4.5 साल के विकास की पोल खोलते हुए कहा, बीजेपी सरकार ने केवल समाजवादी सरकार में हुए कार्यों का फीता काटा है। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार के प्रदेश और देश में आते ही बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई। आज आम जनजीवन त्रस्त हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने कहा 2022 में सपा सरकार बनते ही सबसे पहले महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी जाएगी। समाजवादी पार्टी सीधा साधा चुनाव लड़ती है। कोरोना काल में हम सबने किसी को खोया है। सरकार की दुर्व्यवस्था रही है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, किसानी की आय दोगुनी नहीं हुई, उत्तर प्रदेश की आय घट गई है। एक भी सड़क अगर इन्होंने बनाई हो तो बता दें, एक भी ईंट अगर रखी हो तो बता दें, इसी स्थानीय क्षेत्र में बता दें। यही मुद्दा है, क्योंकि हम काम पर चुनाव लड़ते हैं और काम पर ही चुनाव लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही है। लखनऊ में आज कोविड टीकाकरण नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राजधानी आज मेगा वैक्सीनेशन चला रहा है। बताया जा रहा है कि एक साथ कुल 433 साइट्स पर महा टीकाकरण अभियान चल रहा है। पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करने के उद्देश्य से जनपद में 991 बूथ बनाए गए हैं। हर सेशन में औसतन 573 लोगों का टीकाकरण हो रहा है। इस दौरान सभी जिलाधिकारी धरातल पर मौजूद हैं और सभी व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। आपको बता दें, ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के अलावा वर्कप्लेस सीवीसी भी बनाई गई। चिन्हित स्थलों पर लाभार्थियों का मौके पर ही कोवैक्सीन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। मथुरा में फैली बीमारी के चलते बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से जहां पहले कोह गांव में दर्जन भर बच्चों की मौत डेंगू के चलते रहस्यमय बुखार से हो गई, वहीं अब फरहनगर पंचायत वाल्मीकि बस्ती में एक और डेंगू से मौत ने जहां परिवार में मातम का माहौल बना दिया, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। तो लगातार बीते 10 महीनों से 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे आज 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान करते हुए भारत बंद का आह्वान किया था। इसको सफल बनाने के लिए उत्तराखंड के कई जिलों में, कई क्षेत्रों में भारत बंद का असर भी देखने को मिला। तस्वीरें आपको 6 दिखा रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार, बाजपुर, जसपुर और रामनगर और रुद्रपुर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट का शुभारंभ किया, जहां प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के साथ पर्यटन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने राज्य में उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट का आयोजन किया है। फेस्ट में राज्य के भीतर पर्यटन विभाग के माध्यम से संचालित होने वाली साहसिक गतिविधियों को लेकर जानकारी साझा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि पर्यटन विभाग के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि जल्द ही प्रदेश में विंटर टूरिज्म को लेकर काम करने जा रहे हैं। विंटर टूरिज्म को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि यमुना माता जो है वो खरसाली में आ जाती है, गंगा माता जो है वो मुखबा में आ जाती है, भगवान केदारनाथ जी ऊखीमठ आ जाते हैं और भगवान बद्री विशाल जो है वो पांडुकेश्वर और जोशीमठ में आ जाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि लोग यहाँ भी शीतकालीन दर्शन करें और उसके साथ साथ औली का आनंद भी लें।
हमारे चोपता के अंदर जो रोडोडेंड्रम का जंगल है वो पूरे लाल हो जाता है और ऐसा लगता है ना नंदा भगवती ने लाल चुन्नी ओढ़ ली हो। तो बहुत से हमारे अल्प स्थान है। हमने शाक्त सर्किट बनाया है, वैष्णव सर्किट बनाया है, शैव सर्किट बनाया है, उसके अंदर भी टूरिज्म जाकर के लोग बड़ा फायदा उठा सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेसियों ने जमकर नाराजगी जताई है। नाराज कांग्रेसियों ने नारेबाजी के साथ ही पहले दुष्यंत गौतम के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग करी। उसके बाद उन्होंने, आपको बता दें कि एशले हॉल चौक पर दुष्यंत गौतम का पुतला तक दहन किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए दुष्यंत गौतम को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए और अपना बयान वापस भी लेना चाहिए। हमारा ये कहना है कि दुष्यंत कुमार अपने जो है मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इसीलिए उस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें जो है माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस अपना आंदोलन जारी रखेगी। विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। हल्द्वानी में आज कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी, जिसमें चुनावों की तैयारियों को देखते हुए पार्टी के आगामी विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बेहतर तैयारी के साथ कांग्रेस जनता के बीच जा रही है। पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण जगह कार्यकर्ताओं की होती है, इसलिए कार्यकर्ता मजबूत रहे, एकजुट रहे, इसलिए पार्टी संगठन की बैठक ली जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश बनाने और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिहाज से हर जिले में कांग्रेस संगठन की बैठक हो रही है। अभी हमें एआईसीसी की तरफ से, प्रदेश की तरफ से हमें बूथ लेवल पे किस तरीके से हमने मेंबरशिप को करनी है और किस तरीके से हमने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अच्छी यहाँ के कांग्रेस कमेटी ने अच्छी बैठक रखी, जिसमें यहाँ पे महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और भी अन्य प्रकोष्ठ के हमारे यहाँ पे लोग आए। सबने अपने अपने विचार रखे और हमने भी उनको बताया कि पार्टी हाईकमांड का ये मैसेज है कि इस तरीके से आप लोगों ने बूथ में काम करना है। यदि बूथ हमारा मजबूत रहेगा तो फिर आगे भी पार्टी भी हमारी मजबूत है। वहीं पुरोला से विधायक राजकुमार ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राजकुमार हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। राजकुमार ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। इसी को लेकर उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। कांग्रेस ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने विधानसभा अध्यक्ष से इस संबंध में शिकायत भी की थी, जिसके बाद नेता प्रीतम सिंह ने इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास राजकुमार की सदस्यता समाप्त करने को लेकर याचिका दायर की। इसी कड़ी में अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी का एक पत्र जरूर हमारे कार्यालय को प्राप्त हुआ था, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जी ने याचिका दी थी और उसके बाद माननीय विधायक जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। प्रक्रिया चूंकि ठीक है, वो प्रक्रिया अपनी जगह है। त्याग पत्र मिल जाता है तो उसके बाद विषय बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। त्याग पत्र मेरे हिसाब से यदि माननीय विधायक जी ने स्वेच्छा से दिया है तो इसका पटाक्षेप समझ लेना चाहिए। केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों के लिए ई पास की बाध्यता को समाप्त करने और केदारनाथ धाम की यात्रा को पूर्ण रूप से खोलने को लेकर के केदारनाथ धाम सहित संपूर्ण केदार घाटी के बाजार बंद रहे। होटल, घोड़ा कच्चर, डंडी कंडी संचालक सहित केदार घाटी की जनता ने केदारनाथ यात्रा पड़ावों पर जगह जगह प्रदर्शन किया। तो वहीं केदारनाथ यात्रा पड़ाव के सभी बाजारों के बंद रहने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यात्रियों को गौरीकुंड केदारनाथ और 18 किलोमीटर पैदल मार्ग सहित संपूर्ण केदार घाटी में चाय पानी तक की मुश्किलें हो गई, जिससे कि यात्रियों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला। आज हम लोगों का यहाँ पर समस्त व्यापार संघ की ओर से जो बंद का आह्वान किया गया था उसको पूर्ण समर्थन दिया गया। तीर्थपुरी समाज की ओर से हम सब लोगों ने ई पास की इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए सभी लोगों का सहयोग, जिन्होंने हमें ये कहा था कि आपका सहयोग हमें चाहिए ई पास को खत्म करने के लिए और यात्री संख्या को बढ़ाने के लिए, तो इसी उसमें हमने जो है आज इस बंद का पूर्ण समर्थन किया। सभी व्यवसायियों की एक ही मांग है कि ई पास की बाध्यता को समाप्त किया जाए और यहाँ घाटी के सभी घोड़ा कच्चर संचालक, होटल व्यवसायी, रेस्टोरेंट व्यवसायी सभी को उनका रोजगार फिर से वापस दिया जाए। इसी के सिलसिले में आज यहाँ पर सभी होटल व्यवसायियों, घोड़ा कच्चर संचालकों, रेस्टोरेंट व्यवसायियों द्वारा गुप्तकाशी, बाटा, रामपुर, सीतापुर, सोनप्याग, गौरीकुंड, केदारनाथ में अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद कर अपना विरोध दर्ज किया है।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई। ऐसे में केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने एक घर की दीवार पर बनाई गई भगवान शिव की तस्वीर यात्रियों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दीवार के एक पूरे हिस्से में उकेरी गई ये तस्वीर अनेक रंगों से सजी हुई है। यात्री जैसे ही पैदल मार्ग से आ रहे हैं, उन्हें सीधे इस तस्वीर के जरिए भगवान शिव के दर्शन होते हैं। ये तस्वीर देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि इस तस्वीर को पूना शहर के एक भक्त नीलेश ने बनाया है। इससे पहले भी वो जगह जगह भगवान भारत के धार्मिक स्थलों में अनेक देवी देवताओं की तस्वीरें बना चुके हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।